अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि इस्तेमाल शुदा अंगूठियां या इस्तेमाल शुदा पत्थर कभी भी मत पहनना, वरना आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस बात में कहां तक सच्चाई है, जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं जेमस्टोन्स, कीमती पत्थरों के हवाले से एथेंटिक मालूमात। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तब ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते एक लाइक जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने भी अक्सर लोगों से बहुत सुना है और मुझे तो बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि मैं बचपन से एक चीज का शौक कर रहा हूँ, अंगूठियां एंड जेमस्टोन, यही मेरा एक ही शौक है एंड बचपन से ये मैं कर रहा हूँ। और बचपन से जितनी बातें मैंने सुनी है, उन बातों की अभी मुझे समझ आ रही है एंड उसी के ऊपर मैं बात कर रहा होता हूँ। एंड वही बातें, उनमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं जो जिसने मेरे इल्म में इजाफा किया है एंड ऐसी ऐसी बातें भी हैं जिनको पहले ज़हन नहीं मानता था, लेकिन माननी पड़ती थी क्योंकि उस वक्त इतना नॉलेज हमारे पास नहीं था, इतनी स्टडी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल गुजरने के बाद जो कुछ हमने सीखा है, जो पढ़ा है, तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी इस उम्र में, अपने इस शौक में और अपनी इस मेहनत में, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक एक चीज़ मैं आप तक पहुँचाऊँ। जितने भी मेरे भाई हैं जो पत्थरों का शौक करते हैं और इस तरह की बातों से वो परेशान हो जाते हैं, तो मैं उनको सिंपल सिंपल हल बताऊं उस चीज़ के, ताकि वो पत्थरों का शौक इजीली कर सकें और उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। क्योंकि पत्थरों के बारे में हमारे रीजन में बहुत अजीब अजीब मिथ्स हैं, बहुत अजीब अजीब बातें हैं। तो इन अजीब बातों में से एक बात यह भी है कि यूज्ड जेमस्टोन जो हैं या इस्तेमाल शुदा रिंग्स जो हैं चांदी की या किसी भी मेटल की, वो इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज में दो किस्म की बातें आ सकती हैं। मतलब ये जब बात करते हैं ना लोग, तो ये जनरली बात कर देते हैं, लेकिन इसमें दो किस्म की चीजें जो कि मुझे पता चली हैं वो आ सकती हैं। पहले नंबर पर हम इंडिविजुअली इस बात पे यकीन रखते हैं कि पत्थर जो है ये आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करता है एंड आपको पॉजिटिव एनर्जी फराहम करता है। अब ये बात ना ही साइंस मानती है। साइंस क्यों नहीं मानती? क्योंकि साइंस के आगे हम ये चीज प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा जाती तजर्बा हो सकता है या इस चीज को हम इत्तेफाक भी कह सकते हैं। क्योंकि पत्थरों की जो हीलिंग पावर्स हैं हमें दिख तो नहीं रही होती, लेकिन इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें ये महसूस ज़रूर होती है। और इस चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते, अल्फाज नहीं दे सकते, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को, इन एनर्जीज को दिखा सकें, उससे डेटा ले सकें। तो जब हम डेटा ही नहीं ले सकते, ना ही हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो हम साइंस के आगे फेल हैं। साइंस को हम ये चीज नहीं मनवा सकते। तो रही बात, पत्थर नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं एंड पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हैं। तो लोगों का ये ख्याल है कि पत्थर अगर एक बंदा यूज कर रहा है इतने सालों से, तो उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। तब भर जाती है तो अगर आप वो पत्थर पहनते हैं तो वो आपको नेगेटिव एनर्जीज देता है या देने का खदशा होता है, तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। और अगर आपको भी इस तरह का कोई खदशा है या वसवसा है, तो मेरे भाई जब पत्थर आप घर लेके आते हैं ना, तो उसकी सफाई कर लिया करें। अंगूठी जब आप घर लेके आते हैं तो उसकी सफाई कर लिया करें। अच्छा, एक दूसरी चीज जो मेडिकल हवाले से मैं जानता हूँ कि अक्सर लोगों को एलर्जीज का मसला, मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल एलर्जीज होती हैं लोगों को, तो वो एक अंगूठी अपने हाथ पे यूज कर रहे हैं और जब वो उतार के रखते हैं एंड आप अगर वो पहनते हैं, तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर किसी किस्म की भी स्किन एलर्जी आपको हो सकती है। तो बेहतर यह है इन दोनों सूरतों में
कि आप जब भी अंगूठी खरीदते हैं तो घर आके उसको धो लिया करें। और पत्थर को फिर धोने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप इसको ठंडे पानी से साफ कर सकते हैं, आप इसको दिन की रोशनी से भी साफ कर सकते हैं। दिन की रोशनी में रख देंगे एक आध दिन तो भी पत्थर आपका साफ हो जाता है। उसके ऊपर जितनी भी मैल है उसको आप धो लें, उसके बाद उसको आप धूप में रख दें तो उसके ऊपर अगर किसी किस्म का बैक्टीरिया है भी तो वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक और तरीका जो मैं करता होता हूँ, आप पंसार की दुकान पे जाएं, 2-3 रीठे ले लें, एक जड़ी बूटी है, उसको आप रात को पानी में भिगो दें। सुबह उठेंगे वो पानी में गीले हो चुके होंगे तो उसी पानी के साथ आप टूथब्रश लें कोई भी पुराना सा और उससे अपनी रिंग की सफाई कर लें पत्थर समेत। तो उसका ये कमाल है कि वो चीज को बिल्कुल, एक तो चांदी चमक आएगी आपकी और दूसरा चांदी के अंगूठी में जितनी भी मैल है या जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाएगी और बिल्कुल आपकी रिंग जो है वो न्यू नकोर हो जाएगी। और इस तरह अगर आपके पास रिंग की बहुत सारी कलेक्शन है तो साल 6 महीनों में उनकी इस तरह की सफाई लाजमन किया करें। तो तब इन दोनों सूरतों में आप बच सकते हैं। आपको किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एलर्जी नहीं होगी, आपको किसी किस्म की मेडिकल के हवाले से प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और दूसरी जो मिस्टिसिज्म के हवाले से लोगों को वसवसा रहता है कि इसमें यार नेगेटिव एनर्जीज स्टोर हो चुकी होंगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो चुकी होंगी एंड वो फिर आगे मुझे नुकसान ना पहुंचा दे कहीं, हालांकि ये एक डराने वाली बात है, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो पत्थर जब भी खरीदें पुराना या पुरानी अंगूठी खरीदें उसकी सफाई कर लिया करें। सफाई के इसके अलावा भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।